क्यों भाई? इस गांव को खाली करने से देश आगे बढ़ जाएगा? सिर्फ दूध पीकर दो वक्त काटने का मतलब जानते हो? नहीं जानते होंगे ना। बाहर का दूध जो पिया होगा, मैं बताता हूँ। मुश्किलें झेलने वाला, कष्ट करने वाला, मदद पाने वाला, मदद करने वाला, इनका नमक खाने वाला, और अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए तो मैं भी इन सब में से एक हूँ। बात करने के लिए इतना क्वालिफिकेशन काफी होगा। सर, आप गांव को बिल्डिंग बनाने वाली जगह समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव का मतलब है जनता, गांव का मतलब है उनका घर, उनकी आपस में प्यार, उनकी खेत, उनका फसल, और उसे बोने वाले किसान। और अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ जाएगा? शायद मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसीलिए मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। अगर आप इस गांव को खाली करवा देते हैं तो आपकी सरकार कितनी सारी नौकरियां देंगी? सिर्फ 1500 नौकरियां? सर, इसमें तो सिर्फ 1500 परिवारों का पालन पोषण होगा। इस गांव की वजह से आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी सारी नौकरियां मिल रही है। किसानों की फसल के लिए राइस मिल है, चावल के पैकिंग के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री है, मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, और उसे बेचने के लिए दुकान और सुपरमार्केट है। सरकार से लोन दिलाने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री है, केमिकल्स दिलवाने के लिए केमिकल्स इंडस्ट्री है, और बोने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और अगर फसल अच्छी हो जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। डायरेक्टरी नहीं तो होटल इंडस्ट्री है, और इन पर ब्रोकर इंडस्ट्री है, और वोट पाने के लिए झूठा दिलासा दिलाने वाला पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। इन सभी को नौकरियां देने वाले इस खेत को, सभी नौकरियों का कारण बनने वाले खेत को आपकी सरकार इंडस्ट्री क्यों नहीं मानती? सिर्फ 1500 नौकरियों के लिए 1800 एकड़ की जमीन को आप ऐसे ही बेकार बना दोगे? गलत है सर। आपके सरकार के पास बगल में ही 200 एकड़ का जमीन है, आप उसमें सारी बिल्डिंग बनाइए ना। आपको कौन रोक रहा है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? वैसे तो आम जनता वैसे ही परेशान रहते हैं, और डेली डेली आ जाते हैं फोर्स लेके परेशान करने के लिए। आपके पास 200 एकड़ की जमीन है, आप बनाइए ना। आपको कोई नहीं बोलने वाला है। उससे क्या आपको भी फायदा होगा, किसानों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सर, माँ अपने दूसरे बेटे के जन्म के लिए अपने पहले बेटे को नहीं मार देती है। 400 करोड़ रुपया इतना काफी है ना? मेरे पूरे प्रॉपर्टी की कीमत 400 करोड़ रुपया है। ये सब मैं आपके सरकार को दे दूंगा, वो भी लिखित के साथ।
आप अपने सरकार को बोलिए कि आपके पास जो 200 एकड़ की ज़मीन है उस पर कंस्ट्रक्शन करें, वहाँ पे बिल्डिंग बनाए। नहीं अंकल, किसी ने मुझसे कहा था भूकंप आने पर अगर सारा गांव जल जाए तो तुम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालोगे। उस वक्त जिस हिम्मत से मैंने उन्हें जवाब दिया था उसी हिम्मत से जी भी लूंगा। इंसानों की जिंदगी में मुश्किलें खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी में पैसा खरगोश की तरह आया और खरगोश की तरह भाग गया। उस वक्त मैं अकेला था और वैसे ही जी रहा हूं। ऐसे भी आज भी जी लूंगा। किसी ने कहा था सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में सिर्फ अपने लोग ही आते हैं, अपने लोग ही मदद करते हैं। आप लोग भी हमें अपना बना लीजिए, फिर आप हमें कभी पराया समझेंगे ही नहीं। जाइए सर, आप अपने सरकार से कहिए कि आपके 200 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर आप बिल्डिंगें बनाएं और आम जनता को परेशान ना करें। धन्यवाद।